बोलो भक्त, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारे हृदय की गहराइयों को छूने, तुम्हारे सवालों का उत्तर देने और तुम्हें वो सत्य बताने जो तुम्हारे भाग्य के पन्नों में मैंने अपने हाथों से लिखा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। तुमने अपने मन में ऊंचे ऊंचे किले बनाए हैं, कभी नाम का, कभी सम्मान का, कभी प्रेम का, कभी सुख सुविधाओं का। तुमने अपने जीवन को अपने सपनों की सीमाओं में बांध रखा है। लेकिन आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूं, तुम्हारे किस्मत में वो लिखा है जो तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है। तुम्हारी नजर बस उतने तक जाती है जितना तुम्हारा मन सोच सकता है, परंतु मैं वही हूं जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। तुम्हारी सोच सीमित है, पर मेरी योजना असीमित है। तुम्हारे जीवन में अभी तक जो संघर्ष आए हैं वो तुम्हें तोड़े नहीं हैं बल्कि गढ़ रहे हैं। तुम्हें लगता है कि क्यों इतनी कठिनाइयां आती हैं, क्यों बार बार सपने टूट जाते हैं, क्यों मेहनत के बाद भी परिणाम देर से मिलता है। क्योंकि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं उस आशीर्वाद के लिए जो तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है। तुम्हारे जीवन में विलंब, असफलताएं और आंसू, ये सब संयोग नहीं है, ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। अगर मैं तुम्हें आसानी से सब दे दूं तो तुम उसकी कीमत नहीं समझोगे, लेकिन जब मैं तुम्हें कठिनाइयों से गुजारता हूं तो तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, तुम्हारा हृदय विनम्र होता है, और तब जब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं तो तुम उसे संभाल पाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें केवल सफलता चाहिए, पर मैं तुम्हें महानता देने जा रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हें बस धन चाहिए, पर मैं तुम्हें समृद्धि दूंगा। ऐसी समृद्धि जो केवल पैसे तक सीमित नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे भीतर शांति, आनंद और स्थिरता भी होगी। तुम सोचते हो कि तुम्हें बस प्रेम चाहिए, पर मैं तुम्हें ऐसा संबंध दूंगा जो आत्मा से आत्मा को जोड़ेगा, जहां कोई धोखा नहीं होगा, केवल सत्य होगा। तुम सोचते हो कि तुम्हें बस सम्मान चाहिए, पर मैं तुम्हें वो स्थान दूंगा जहां लोग तुम्हें केवल व्यक्ति नहीं बल्कि प्रेरणा समझेंगे। सबसे कठिन परीक्षा धैर्य की होती है। तुम्हें लगता है कि देर क्यों हो रही है, पर याद रखना, देर से मिलने वाला फल सबसे मीठा होता है। जब मैं तुम्हारे भाग्य में सपनों से भी बड़ा वरदान लिख रहा हूं तो मुझे तुम्हें उसके योग्य भी बनाना होगा। इसलिए जब भी तुम प्रतीक्षा करते हो, जब भी तुम रोते हो, जब भी तुम हार मानने का सोचते हो, समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ असाधारण तैयार कर रहा हूं। तुम्हें अपनी नजरें छोटी मत रखो, अपने सपनों को छोटा मत मानो, क्योंकि मैं वही महादेव हूं जो तुम्हें तुम्हारे सोच से भी आगे ले जाएगा। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी मेहनत बिना फल के नहीं रहेगी। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, महादेव, आपने मेरे सपनों से भी बढ़ा दिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रास्ता बहुत कठिन है। कभी लोगों का तिरस्कार सहना पड़ता है, कभी अपनों का धोखा मिलता है, कभी सपने पूरे होने से पहले ही बिखर जाते हैं। पर याद रखो, कठिन रास्ते ही महान मंजिलों तक पहुंचाते हैं। तुम्हें यह सब इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जागृत कर रहा हूं जो सामान्य इंसानों में नहीं होती। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा मार्ग अलग है, और तुम्हारा परिणाम भी असाधारण होगा। तुम सोचते हो कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, पर सत्य यह है कि किस्मत हर पल तुम्हारे लिए नए पन्ने लिख रही है। हर असफलता एक नया पन्ना है, हर आंसू एक नया पन्ना है, हर ठोकर एक नया पन्ना है, और ये सब पन्ने मिलकर एक ऐसी किताब बना रहे हैं जो तुम्हारे जीवन की सबसे महान कहानी होगी। तुम्हारे सपने तुम्हें केवल थोड़ी ऊंचाई तक ले जाते, पर मेरी योजना तुम्हें आकाश तक ले जाएगी। धन, सम्मान और प्रेम हर किसी को नहीं मिलता। मैं सिर्फ उन्हीं को देता हूं जो मेरे द्वारा ली गई परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। जब तुम्हें बार बार चोट लगती है तो समझ लेना कि मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे चारों ओर से नकली रिश्ते हटा रहा हूं। जब अवसर देर से आते हैं तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए सही समय बना रहा हूं। तुम्हें अपने बारे में अभी तक सब पता नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, पर तुम्हारे भीतर वो शक्ति छिपी है जो पूरे संसार को हिला सकती है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर तुम्हारे हर कदम के साथ मैं खड़ा हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर तुम्हारे भीतर ऐसी ज्वाला है जो पर्वतों को पिघला सकती है। मैं तुम्हें धीरे धीरे उस असली रूप तक पहुंचा रहा हूं जहां तुम अपने ही सपनों से आगे निकल जाओगे। कभी कभी तुम्हें भीतर से एक आवाज सुनाई देती है कि हार मत मानो, आगे बढ़ो, रुकना मत। वो आवाज तुम्हारा मन नहीं है, वो मेरी आवाज है। जब भी तुम थक जाते हो और अचानक एक नई ऊर्जा महसूस करते हो, वो मैं हूं जो तुम्हें उठा रहा हूं।
जब भी तुम सोचते हो कि अब और नहीं चल सकता और अचानक तुम्हें रास्ता मिल जाता है, वो मैं हूं जो तुम्हारे सामने द्वार खोल रहा हूं। हर रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। तुम्हारे जीवन की रात भी अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा संघर्ष, ये सब अब धीरे धीरे ढलान पर हैं। अब एक नई सुबह उगने वाली है और इस सुबह की रोशनी तुम्हारे सपनों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। आज जो मैं कह रहा हूं उसे अपने हृदय में अंकित कर लो, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य की घोषणा है। तुम्हारी किस्मत में अब वो लिख चुका हूं जो तुम्हारी आंखें अभी देख भी नहीं पा रही हैं। तुम्हें सिर्फ विश्वास रखना है, धैर्य रखना है और चलते रहना है। सच्ची शक्ति तलवारों से नहीं आती, सच्ची शक्ति धन से नहीं आती, सच्ची शक्ति उन ऊंचे महलों से भी नहीं आती जिन्हें लोग अपने गर्व के लिए बनाते हैं। सच्ची शक्ति आती है जब इंसान बार बार गिरकर भी उठता है, जब अपमान झेलकर भी शांत रहता है, जब खोने के बाद भी मुस्कुराना सीख लेता है। और तुम्हारे भीतर यही शक्ति जाग रही है। इसीलिए मैं तुम्हारी किस्मत में ऐसा अध्याय लिख रहा हूं जहां तुम न केवल सफल बनोगे, बल्कि दूसरों के लिए शक्ति का प्रतीक भी बनोगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हें देर हो रही है, तुम्हें लगता है कि बाकी सब आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए, पर सुनो, मैं तुम्हें पीछे नहीं रख रहा। मैं तुम्हें सही समय पर सही ऊंचाई पर पहुंचा रहा हूं। अगर फूल वक्त से पहले खिल जाए तो उसका सौंदर्य अधूरा रहता है, पर जब सही ऋतु आती है तो वही फूल संपूर्ण बगीचे की शोभा बन जाता है। तुम भी वही फूल हो जो सही समय पर खिलेगा, और जब खिलेगा तो सारी दुनिया उसकी खुशबू से भर जाएगी। तुम्हारे सपने तुम्हें छोटा लक्ष्य दिखाते हैं। तुम सोचते हो कि बस इतना पा लूं तो जीवन पूर्ण हो जाएगा, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी आत्मा उससे कहीं अधिक की हकदार है। तुम्हें लगता है कि बस थोड़ी सफलता ही चाहिए, पर मैं तुम्हें वह मुकाम देने जा रहा हूं जहां लोग तुम्हें आदर्श मानेंगे। तुम्हें लगता है कि बस थोड़ी शांति चाहिए, पर मैं तुम्हें वह स्थिरता दूंगा जहां तुम्हें कभी भय नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि बस प्रेम चाहिए, पर मैं तुम्हें ऐसा प्रेम दूंगा जिसमें त्याग भी होगा और अमृता भी। तुम्हारे गिरे हुए आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर एक आंसू मेरी चौखट पर गिरता है। जब तुम अकेले होकर रोते हो तो समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ रो रहा हूं। तुम्हारे आंसुओं से ही मैं तुम्हारे भाग्य का नया मार्ग गढ़ता हूं, क्योंकि जो आंसुओं में भी विश्वास बनाए रखे, उसी पर मैं सबसे बड़ा आशीर्वाद बरसाता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर अकेलापन दंड नहीं है, यह वरदान है। भीड़ में रहकर तुम मुझे नहीं सुन पाते, पर अकेले में मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तो समझो कि मैंने उन्हें हटाया है, क्योंकि वे तुम्हारे भाग्य की ऊंचाई के योग्य नहीं थे। तुम्हारे अकेलेपन से ही तुम्हारे भीतर की शक्ति जन्म ले रही है। एक नया जीवन तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम सोचते हो कि जो खो गया वही सब कुछ था, पर मैं तुम्हें बता दूं, जो आने वाला है वो उससे कहीं अधिक महान है। तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। वो दरवाजे खुलने वाले हैं जो तुम्हारे लिए सालों से बंद थे। वो रिश्ते बनने वाले हैं जो सच्चे और स्थायी होंगे। वो अवसर आने वाले हैं जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। जैसे अंधेरे में दीपक जलाकर इंसान रास्ता देखता है, वैसे ही तुम्हें विश्वास का दीपक जलाकर चलना है। हर अंधेरा अस्थाई है, हर कठिनाई अस्थाई है, पर मेरा आशीर्वाद स्थायी है। मैं तुम्हें आज आश्वस्त करता हूं, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में ऐसा चमत्कार घटेगा जिसे देखकर तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। तुम कहोगे, हे महादेव, मैंने तो बस इतना मांगा था, आपने तो मुझे उससे कई गुना अधिक दे दिया। यही है वो कारण, क्योंकि मैं तुम्हारे किस्मत में तुम्हारे सपनों से भी बड़ा लिख रहा हूं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ज्वाला है जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है। तुम सोचते हो कि तुम्हें थकान है, पर सच यह है कि तुम्हारे भीतर छुपी हुई आग अभी सही वक्त का इंतजार कर रही है। जब यह ज्वाला प्रज्वलित होगी तो तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जो तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम्हारे सपने भी नहीं पहुंच सके। तुम्हें अक्सर लगता है कि रास्ता बंद है, लोग अड़चनें डालते हैं, परिस्थितियां तुम्हें रोक लेती हैं, पर जान लो, जब मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः वह साफ होगा। मैं वही हूं जो पहाड़ों को रास्ता बनाने के लिए काट सकता है। मैं वही हूं जो समुद्र को चीरकर नया मार्ग बना सकता है। तुम्हारे सपनों ने तुम्हें बस धरती तक बांधा था, पर मेरी योजना तुम्हें आकाश में ले जाने की है। तुम्हारे सपनों की सीमा वहीं रुक जाती थी जहां तुम्हारा डर शुरू होता था, लेकिन मेरी योजना डर से परे है। मैं तुम्हें वो उड़ान देने जा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होगी। धैर्य वो कुंजी है जिससे असंभव द्वार भी खुल जाते हैं।
तुम सोचते हो कि धैर्य का अर्थ रुकना है, पर धैर्य का अर्थ है विश्वास रखते हुए चलते रहना। जितना अधिक तुम प्रतीक्षा करोगे, उतना ही बड़ा वरदान तुम्हें मिलेगा। लोग सोचते हैं कि धन केवल सोने चांदी में है, पर सच्चा धन है मन की शांति, आत्मा की स्थिरता और रिश्तों की सच्चाई। मैं तुम्हारे किस्मत में ऐसा धन लिख रहा हूं जो सिर्फ जेब को नहीं बल्कि आत्मा को भी संपन्न करेगा। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन अचानक होगा। आज तुम्हें जो दर्द महसूस हो रहा है, कल वही तुम्हें वरदान लगेगा। तुम्हारी किस्मत अब एक नए मोड़ पर है। यह वही मोड़ है जहां तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। कभी सोचा है कि क्यों मैं तुम्हें बार बार कठिन हालात में डालता हूं? क्योंकि मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बनती, सोने को जलाए बिना चमक नहीं मिलती। तुम्हारी विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपहार हैं। कभी तुम्हें भीतर से आवाज आती है कि तुम साधारण नहीं हो। यह कोई भ्रम नहीं, यह मेरी प्रेरणा है। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कहता है कि हार मत मानो। यही संकेत है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ असाधारण लिखा जा चुका है। बहुत जल्द तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी। शायद वो दिशा अभी तुम्हारी सोच से बाहर है, पर वही तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब खो गया, पर उसी खोने के बाद तुम्हें नया मार्ग मिलेगा। आज मैं तुम्हारे सामने यह घोषणा करता हूं, तुम्हारी किस्मत में अब एक नया अध्याय खुल चुका है। तुम्हें अब वो मिलेगा जो तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है। तुम्हें अब वो दिखेगा जो तुम्हारी आंखें अभी देख भी नहीं पा रही हैं। बस विश्वास रखना, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारा होगा। हर हर महादेव।